बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान के न्यूज़ और करंट अफेयर्स चैनल से प्रोग्राम साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मुमताज़ तजज़ियाकार डॉक्टर फारूक हसनान साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की, पाकिस्तान को खुशहाल मुल्क बनाने की, तो बुनियादी तौर पर हम बात कर रहे होते हैं पाकिस्तान के जो नौजवान तबका है कि उसको हम जेवर तालीम से आरास्ता करेंगे, क्योंकि तालीम ही वो फर्क है जो कौमों के दरमियान पैदा करती है। कैसा देख रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन को कि वो बुनियादी तौर पर तालीमी निज़ाम में इस्लाहात लाना चाहते हैं ताकि हम बैरूनी दुनिया का जो है उस हवाले से मुकाबला कर सकें? देखिए, इसमें हमारी जो पहले तो ये देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी क्या पोजीशन क्या है। इस वक्त पाकिस्तान में शरह ख्वान की जो 55% है, ये दुनिया में कम तरीन वो समझी जाती है। अगर आप जनूबी एशिया भी देखें तो उसमें बांग्लादेश है और दूसरे ममालिक है, उनसे भी नीचे हमारी शरह ख्वान की है और ये कई सालों से स्टेगनेंट है, यानी यहीं पे खड़ी है बजाय कि उसको तेजी के साथ बढ़ना चाहिए। ये तो अभी हम बात सिर्फ नंबर की कर रहे हैं। अगर हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे जाएं तो उसमें और ही बहुत बुरा हाल है। ये मेरा अपना ख्याल है, मैं काफी देर से मेरा ये ख्याल रहा है कि यहाँ पाकिस्तान में अब एजुकेशन एमरजेंसी लगानी पड़ेगी। इसलिए अगर आप देखें, मैं खुद भी मशरक़ वस्ता में रहा हूँ कई साल, जॉर्डन वगैरह में इलाकों में, वहाँ पे शरह ख्वान की 90 से ऊपर है। और अगर आप सेंट्रल एशिया पे चले जाएं तो वो 98, 98 है, 97 है परसेंटेज। और अगर आप ये फार ईस्ट पे भी चले जाएं तो वो भी 80, लो 80 को टच कर रहे हैं। और ये हमारे सारे जो सोशियोलॉजिस्ट हैं और हम जो फिजिकल साइंटिस्ट हैं, हम ये चीज को मानते हैं कि जब तक 70% शरह ख्वान की नहीं होगी कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ना ही उनके जो ये पुराने फसूदा यहाँ पे हमारे जो ख्यालात हैं या वो ये कस्टम जिसको हम कहते हैं वो नहीं तब्दील हो सकते जब तक शरह ख्वान की 70 तक नहीं पहुंचेगी। और लेकिन यहाँ पे हमारी जैसे मैंने कहा क्वालिटी की तो हम अभी बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम उसमें चले जाएं तो फिर तो ये एक जानी पहचानी चीज है। हर कोई कहता है कि 3 यहाँ पे निज़ाम है, एक एलीट स्कूल्स हैं जो कि अंग्रेजी मीडियम है, दूसरा उर्दू मीडियम है, फिर मदरसा है। उनको भी सिलेबस को यकजा करना है, अभी हम उसमें नहीं जाते। लेकिन अगर हम सिर्फ इस तरह की बात करें तो इसमें जब तक यहाँ पे एजुकेशन एमरजेंसी नहीं लगेगी, इसका ढीला ढाला और थोड़ा थोड़ा उसको अगर हम ठीक भी करने की कोशिश करेंगे तो वो इतना खराब हो चुका है हमारे सारे तालीम का निज़ाम, वो सही नहीं होगा। और आपने बजा कहा शुरू में कि हम कैसे तरक्की कर सकते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। इसका मतलब है कि आप अगर इंतखाबात भी करवाते हैं तो तकरीबन 50% हमारे जो शहरी हैं या वोटर हैं वो गैर तालीम याफ्ता हैं। इसलिए हम इतना भी चीज़ को देख सकते हैं कि 50% तकरीबन गैर तालीम याफ्ता है, यानी आधी आबादी हमारी जो है वो गैर तालीम याफ्ता है। तो इससे तो कोई भी निज़ाम नहीं कर सकता। यहाँ पे एक मैं बात डॉक्टर कहना चाहूँगा कि देखिए हमारा जो क्राइटेरिया, मैं को कंडेम नहीं करना चाहता, मुझे खुद दुख होता है, मैं 40 साल से तालीम के शोबे से ही मेरा ताल्लुक रहा है, लेकिन ये कुछ हक़ाइक़ हैं, हमें ये एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। देखिए मैं क्राइटेरिया की बात कर लें, यूनेस्को का क्राइटेरिया ख्वानगी का ये है कि आपको किसी भी ज़बान का अखबार हो उसके सामने का सफ़ा आप पढ़कर थोड़े बहुत जनरलाइज कमेंट्स से कहते हैं वो कर सकते हैं तो आप ख्वानदा समझे जाते हैं, आप एजुकेटेड समझे जाते हैं। हमारे यहाँ जो क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर आप अपने 2 नाम लिख लें तो आप लिटरेट हैं। पहले तो हमने खुद ही वो क्राइटेरिया बनाया और यूनेस्को क्राइटेरिया उसको हम नहीं उससे फॉलो करते, तो फिर उस क्राइटेरिया जो कि बिल्कुल ही अजीब सा है, 2 नाम जो लिखे हो तो रख के लोग लिख लेते हैं, तो वो भी वो ख्वानगी का हमारा ये म्यार है वो भी इतनी नीचे है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे बहुत जरूरत है कि जैसे मैंने कहा, मैं इंसिस्ट करूँगा इस चीज़ से, यहाँ पे एजुकेशन एमरजेंसी लगानी पड़ेगी कि थोड़े बहुत इक़दाम करने से यहाँ पे मामला हल नहीं होगा, क्योंकि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, हम बहुत पीछे रह गए हैं। और ये हमारा जो तरक्की का म्यार ये नहीं है कि बजाते खुद हमारे अंदर क्या हो रहा है। तरक्की का म्यार ये है कि हम जो दुनिया के सारे ममालिक हैं वहाँ पे हमारी स्टैंडिंग क्या है।
کیا ہم اوپر کے پہلے 25 ملکوں میں آتے ہیں، 50 ملکوں میں آتے ہیں، یا نیچے کے جو 10 ملک ہیں ان میں ہم آتے ہیں؟ یہ تو اس حساب سے ایک بڑے دکھ کی بات ہے، کیونکہ پاکستانی قوم میں ہر قسم کا ٹیلنٹ موجود ہے، تو اگر وہ کام کرنا چاہیے. جی ڈاکٹر ہمارے صاحب، جو لوگ ہیں جب یہ باہر جاتے ہیں تو یہ نہایت قابل اور سمجھے جاتے ہیں، اور ماہرین میں ان کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ وہاں کا ان کو سسٹم ملتا ہے اس قسم کا. تو یہی لوگ جب یہاں پاکستان میں آتے ہیں تو وہ پھر ایک کشتی میں پھنس کے رہ جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ نے ٹیکنیکل تعلیم آپ لے لیں، آپ دوسری تعلیم لے لیں، یہ بہت ضروری ہے. اور ہائر ایجوکیشن کو تو ہم بات ہی چھوڑ دیں، کیونکہ وہ تو بالکل ہی کوئی 1-2% سے زیادہ ہمارے ہیں نہیں. جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے اس حوالے سے اپنا نقطۂ نظر ہمارے پروگرام میں پیش کیا. سامعین، ممتاز تجزیہ کار ڈاکٹر فاروق حسنات ہمارے ساتھ تھے.